Good morning, student. Today we will discuss on nomenclature of functional group containing organic compounds. इससे पहले के जो वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने nomenclature of alkanes, nomenclature of alkenes, nomenclature of alkynes. nomenclature of alkane में हम लोगों ने जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके आधार पर, इसी तरह एल्कीन्स में, इसी तरह एल्काइंस में जो भी सब्स्टिट्यूशन हो रहे थे उसके आधार पर हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर किया था। अब जो हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे उसमें जो फंक्शन ग्रुप होते हैं उसके आधार पर करेंगे। फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शन ग्रुप मोस्टली वो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करते हैं, यानी किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी, वो किस नेचर का कंपाउंड है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, क्या उसका एक्शन हो सकता है, वो डिसाइड करने वाले जो मॉलिक्यूल उस पर जुड़े हुए होते हैं उसे ही हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। एल्कीन और एल्काइन भी फंक्शनल ग्रुप में हम कंसीडर करते हैं, बट मोस्टली जैसे एल्डिहाइड, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, इस तरीके के जो कंपाउंड कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक, उन्हीं के ऊपर हमको नॉमेनक्लेचर समझना है। तो नेमिंग मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम ग्रुप ए, प्रीफिक्सेस और सफिक्स। हम लोगों ने जो सबसे पहला वीडियो देखा था उसमें ग्रुप ए में जो कंपाउंड्स थे जो कि फंक्शनल ग्रुप थे, उनका प्रीफिक्स और उनके सफिक्स, उसी के आधार पर इस वीडियो में हम लोगों को नॉमेनक्लेचर करना है। इसमें जो देख सकते हैं, इन नेमिंग मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग वन और मोर द फंक्शनल ग्रुप इन ग्रुप ए, द ग्रुप ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी इज इंडिकेटेड बाय सफिक्स, द अदर्स आर इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स विथ प्रायोरिटी इक्विवेलेंट टू एनी अदर सब्स्टिट्यूट। The table in section 3A define the priorities. They are described below in order of increasing priority. तो उस टेबल को आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। इसको समझने के लिए जो पहला वीडियो था हमारा, उसमें हमने आपको बताया था कि प्रायोरिटी किस तरह से डिसाइड करेंगे, यानी उसमें पूरा जो कंपाउंड्स हैं, जो फंक्शन ग्रुप हैं, उनको प्रायोरिटी के बेस पे ही उसमें रखा गया। अब क्या होता है, इसमें जो स्टेप्स होते हैं उनको अगर हम देखें तो स्टेप 1, फाइंड द हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप, डिटरमाइन द नेम द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन दैट इंक्लूड्स दिस ग्रुप। सबसे पहले हमको लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन इस ग्रुप को कंटेन करते हुए उसको हमें सर्च करना है, उसको हमें सबसे पहले ढूंढना है। नंबर द चेन सो दैट द हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप असाइन द लोवेस्ट नंबर। पहले जब हम ढूंढ लेंगे उसके बाद हम इसको नंबरिंग करेंगे इस तरह कि जो फंक्शन ग्रुप उस पर मौजूद है उसको लोवेस्ट नंबर मिले, यानी पहले बता चुके हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से इस नंबर में सबसे लोवेस्ट नंबर उस फंक्शन ग्रुप को मिले। अगर वो टर्मिनल एंड पर है तो उसको स्टार्टिंग ही वहीं से करनी है, उसमें नो डाउट। लेकिन अगर बीच में कहीं पर आ रहा है, लॉन्ग चेन वाली कार्बन की जो लॉन्ग चेन है उसमें अगर बीच में कहीं आ रहा है तो उसमें आपको उस तरफ से नंबरिंग करनी है जहाँ से उसको लोवेस्ट नंबर मिले। उसके बाद क्या करना है आपको, इफ़ द कार्बन चेन इंक्लूड मल्टीपल बॉन्ड्स, रिप्लेस एन विद ENE for an alkene or YNE for alkyne. Designate the position of the multiple bond with the number of the first carbon of the multiple. अब फंक्शनल ग्रुप है, साथ में इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्कीन और एल्काइन भी जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि जो पहले के रूल्स हैं उनको आप फॉलो करिए, यानी उसमें अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ साथ आए तो हमने आपको बताया है कि जब दोनों साथ आते हैं, हालांकि प्रायोरिटी दोनों में कोई अगर दोनों ही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक साथ है तो हमेशा हम लोग प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देते हैं अगर अलग अलग पोजीशन पे है, और अगर पोजीशन उनकी दोनों तरफ से बराबर है तो फिर आप हमेशा डबल बॉन्ड से ही कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि फंक्शन ग्रुप हो जाने की वजह से अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको फंक्शन ग्रुप को ही सबसे लोएस्ट नंबर देना है। उसके बाद चाहे डबल बॉन्ड को पहला नंबर मिले या ट्रिपल बॉन्ड को, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस रूल में यही बताया गया है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड का जो नंबरिंग है, नंबर, उसके आधार पर हम उसको लिखेंगे। इफ़ द मॉलिक्यूल, स्टेप 4 है, इफ़ द मॉलिक्यूल इंक्लूड ग्रुप ए फंक्शनल ग्रुप,
रिप्लेस द लास्ट ई विद द सफिक्स ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शन एंड इंक्लूड्स इट्स पोजीशन नंबर। अब कह रहे हैं कि इफ़ द मॉलिक्यूल इंक्लूड ग्रुप ए फंक्शन ग्रुप, यानी एक से ज़्यादा ग्रुप हैं, तो उसमें जो प्रायोरिटी वाला जो सबसे प्रायोरिटी वाला जो मॉलिक्यूल होगा, मतलब जो फंक्शन ग्रुप होगा, सफिक्स जो कि आप जानते हैं सफिक्स भी प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स इस तरह से होते हैं, तो उसमें जो सफिक्स होगा जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी के ग्रुप के अकॉर्डिंग होगा, यानी एल्कोहल है तो अल, एल्डिहाइड है तो ऑल, इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। स्टेप 5 की बात करें तो इंडिकेट ऑल ग्रुप सी सब्स्टिट्यूएंट एंड ग्रुप ए फंक्शन ग्रुप ऑफ लोअर प्रायोरिटी विद ए प्रीफिक्स, प्लेस द प्रीफिक्सेस विद एप्रोप्रिएट पोजीशन नंबर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द रूट नेम। इसमें अगर कोई सब्स्टिट्यूशन आ गया है तो जो भी प्रीफिक्सेस हैं उनको आप सबसे पहले लिखिए, यानी रूट वर्ड से पहले। रूट वर्ड हमने आपको बताया है कि जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन होती है उसे रूट वर्ड कहेंगे। जितना भी सब्स्टिट्यूशन है या साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो शब्द वो प्रीफिक्सेस में आ जाएगा। जो इन वो एज ए सफिक्स में होगा और जो फंक्शन ग्रुप होगा उसका जो सफिक्स होगा वो रूट वर्ड में आ जाएगा। अब इसमें अगर हम सबसे पहला देखें तो वो है एमीन। एमीन को अगर हम देखते हैं तो प्रेफिक्स में अमीनो लगेगा और सफिक्स में एमीन, और अगर सब्स्टिट्यूशन और नाइट्रोजन है तो वो एन से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहला लेफ्ट साइड में जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH2 NH2, इसे हम बोलेंगे प्रोपेन 1 एमीन, कि जब इसकी नंबरिंग हम करेंगे तो 1 2 3 NH2 ग्रुप है, वहाँ से हम नंबरिंग करेंगे, यानी NH2 जिस कार्बन से जुड़ा है सबसे पहले नंबरिंग हम उसको देंगे, 1 2 3 यानी प्रोपेन 1 एमीन। इसके जस्ट नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो साइक्लिक कंपाउंड है, उसमें देखिए प्रायोरिटी NH2 को सबसे पहले देंगे क्योंकि यहाँ पे मेथॉक्सी ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, लेकिन NH2 की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो नंबरिंग हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मेथॉक्सी को नंबरिंग देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी क्लॉकवाइज ना होकर इसको एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे। वही तरीका कि 3 मेथॉक्सी साइक्लो, उसका एक प्रीफिक्स है, हेक्सेन 6 कार्बन की चेन है, 1 एमीन, 3 मेथॉक्सी साइक्लो हेक्सेन 1 एमीन। इसमें 1 जो है वो ऑप्शनल है, मतलब आप चाहें तो 3 मेथॉक्सी साइक्लो हेक्सामीन भी इसको लिख सकते हैं, हेक्सेन अमीन 1 हटा सकते हैं इसमें, क्योंकि 1 पहले ही कंडीशन को है, मतलब पहले ही कार्बन को है, तो इसको आप एग्जिट कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। इसी तरह जस्ट राइट साइड में जो कंपाउंड है उसको देखिए, इसमें CH3 CH फिर CH फिर CH2 है, CH3 CH, सेकेंड कार्बन पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से 2 एथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब इसकी नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? इसमें भी हम यही देखेंगे कि इसमें N जो है उसकी नंबरिंग सबसे लोएस्ट होनी चाहिए, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, यानी 1 2 3 4, जिधर से नाइट्रोजन को दूसरा नंबर मिलेगा राइट साइड से। तो अब इसका जब नंबरिंग करने के बाद हम नेमिंग करेंगे तो ऊपर ही हमने रूल बताया है कि N पे जो सब्स्टिट्यूशन होंगे उन्हें हम N से लिखेंगे, यानी N, N 2 है ना इस पर एथाइल ग्रुप, तो N, N डाई एथाइल ब्यूट, ब्यूट इसलिए क्योंकि 4 कार्बन है। इसके बाद तीसरी पोजीशन में डबल बॉन्ड है तो 3 इन और फिर 2 एमीन। 2 एमीन क्यों? क्योंकि दूसरे नंबर पे नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो NN डाई एथाइल ब्यूट 3 इन 2 एमीन। ये एमीन ग्रुप के लिए था। एमीन ग्रुप जब प्रेजेंट होगा तो उसमें कैसे प्रीफिक्स और कैसे सफिक्स हम यूज़ करेंगे। अगला है इसमें देखिए अल्कोहल, प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी और सफिक्स में ऑल जुड़ जाएगा। जैसे CH3 CH2 OH, सेम पहले वाला जो कंपाउंड था उसी के आधार पर अगर हम इसको देखें तो आप देख सकते हैं इसको बोलेंगे 2 कार्बन का है तो एथेन और ऑल, एथेनॉल। इसी तरह दूसरा कंपाउंड है, बगल में देख सकते हैं आप CH2 CH CH CH3 OH। अब इसमें देखिए आप CH2 की तरफ जिधर डबल बॉन्ड है उधर से नंबरिंग नहीं कर सकते, यानी राइट साइड से नहीं, इसको लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि इसमें जो OH ग्रुप जुड़ा है उसको हमको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। तो 1 2 3 4 ब्यूट, ब्यूट इसलिए क्योंकि 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट 3 इन 2 ऑल। दूसरी पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है तो 2 ऑल, और तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है इसलिए 3 इन, ब्यूट 3 इन 2 ऑल। अगला एक कंपाउंड आप देख सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड है 4 कार्बन का, इसमें OH और NH2 ग्रुप जुड़ा है। अब देखिए इसमें OH भी है और NH2 है, लेकिन NH2 जो है वो OH के बाद आता है। अब जब
फंक्शनल ग्रुप का जो चेन है या जो प्रायोरिटी टेबल है उसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि OH पहले आता है, NH2 बाद में आता है। यानी हम यहाँ से नंबरिंग जब करेंगे तो OH को 1, फिर NH2 को 2 और 3 4 इस तरह 1 2 3 4 इस तरह नंबरिंग करेंगे। अब इसको जब नेमिंग करने जाएंगे तो 2, अब देखिए NH2 यहाँ पर जब प्रेफिक्स के रूप में यूज़ होगा तो अमीनो बोलेंगे आप, मैंने अमीन में बताया था, तो वो चीज़ यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 2 अमीनो साइक्लो ब्यूटेन, ब्यूटेन 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन, फिर 1 ऑल, आप चाहें तो 1 को इसमें छोड़ भी सकते हैं, सीधे सीधे ब्यूटेनॉल लिख सकते हैं। अगला कंपाउंड है, अगला फंक्शनल ग्रुप है कीटोन्स, जिसका प्रेफिक्स होता है ऑक्सो और सफिक्स होता है ऑन। डबल बॉन्ड O कीटोन्स में आता है, C डबल बॉन्ड O कीटोन, इसके लिए प्रेफिक्स ऑक्सो सफिक्स ऑन। आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, सबसे पहले लेफ्ट साइड में देख सकते हैं CH3 CH, C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पर OH भी है और डबल बॉन्ड O भी है। अब आप देख सकते हैं इसको OH और O में O की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, इसलिए हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से O को सबसे लोएस्ट नंबर मिल सके। तो हम CH3 से करेंगे लेफ्ट राइट साइड से, तो 1 2 3 एंड 4 इस आधार पे इसका जब नाम होगा OH। अब देखिए OH के लिए हमने एज अ प्रेफिक्स हाइड्रोक्सी बोला था, यानी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ऑन। अगला साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड लगा है, वो हमेशा 1 पोजीशन पे आता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O जो है ये इसका फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे इसको। अब इसमें हमेशा उसको नंबर 1 ही देंगे, क्योंकि जब साइक्लिक कंपाउंड होता, अब यही चीज़ आपको समझना है कि जब साइक्लिक कंपाउंड होता और उस पर कोई सब्स्टिट्यूशन होता तो जो डबल बॉन्ड उसको 1 देते हैं, लेकिन जब फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होती है कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर दें। तो उस आधार पर जब इसको नंबरिंग हम क्लॉकवाइज करेंगे तो 1 2 3 तीसरे पे डबल बॉन्ड आएगा। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज करते हैं मान लीजिए तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देने के साथ साथ जो दूसरे ग्रुप मौजूद हैं, एल्किन भी एक ग्रुप की तरह ही होता है, तो उसको भी लोएस्ट नंबर देना है। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड होगा। अब इसके नेमिंग की बात करें तो साइक्लोहेक्स, क्योंकि 6 कार्बन की चेन है, साइक्लोहेक्स 3 इन और 1 ऑन। चाहे तो इसको साइक्लोहेक्स 3 इन भी मतलब लिख सकते हैं कि हेक्सानॉन भी लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्स 3 इन ऑन जोड़ सकते हैं। तो कुल मिला के इसको हम इस तरह से नेमिंग कर सकते हैं। अगला है, आप देख सकते हैं इसमें CH2C डबल बॉन्ड O CH3 है। अब इसमें फिर हमको यहाँ पे एमीन ग्रुप भी जुड़ा हुआ है और कीटो ग्रुप भी जुड़ा है। अब प्रायोरिटी के बेस पर अगर हम देखें तो कीटोन्स जो है वो सबसे पहले आता है अमीनो ग्रुप से, तो इसकी नंबरिंग इधर से होगी, तो 1 2 3 4 5, यानी तीसरी पोजीशन पे आपको दूसरी पोजीशन पे आपको कीटोन, और 1 2 3 4 चौथी पोजीशन पे आपको एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ मिलेगा। अब इसकी जब नंबरिंग करेंगे तो 4 चौथी पोजीशन पे है, 4 NN डाई मिथाइलअमीनो, डाई मिथाइल अमीनो, क्योंकि अमीनो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक प्रीफिक्स के रूप में यूज है। फिर 5 कार्बन की चेन है पेंट, चौथे पे डबल बॉन्ड इन और 2 ऑन, तो 4 पे NN डाई मिथाइल पैरेंथेसिस के रूप में लिखा जाएगा, 4 NN डाई मिथाइल अमीनो पेंट 4 इन 2 ऑन हो जाएगा। इसी तरह हम एल्डिहाइड को देखेंगे। एल्डिहाइड में प्रीफिक्स ऑक्सो या फॉर्मिल और सफिक्स जो होता है वो AL अल जुड़ता है, CHO। तो यहाँ पर आप देखेंगे एल्डिहाइड कैन ओनली बी ऑन 1 कार्बन, सो द 1 इज जनरली ओमिटेड फ्रॉम द नेम। एल्डिहाइड हमेशा नंबर 1 पोजीशन पे ही होता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं SCHO, तो ये मेथेनल या फॉर्मल्डिहाइड, एथेनल या एसिटल्डिहाइड। इसके बाद 1 2 3 4 यहाँ पे डबल बॉन्ड और OH दोनों है। आप देख सकते हैं कि OH जो है हाइड्रोक्सी और CHO जो है वो नाल हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह बता सकते हैं कि 4 हाइड्रोक्सी ब्यूट 2 इनॉल। इसी तरह अगले कंपाउंड को अगर हम देखें तो इसमें 1 2 3 4 5, तो आप देख सकते हैं इसमें कि एक बीच में C डबल बॉन्ड O है और
CHO, हमेशा CHO को पहली पोजीशन देते हैं, इसलिए ये तो पहली पोजीशन लेगा ही। तो 1 2 3 4, तो 4 पे ऑक्सो, कीटो ग्रुप को जब हम प्रेफिक्स में लिखते हैं तो ऑक्सो हो जाता है, तो 4 ऑक्सो पेंटानॉल। कुछ स्पेशल केस भी बनते हैं व्हेन द चेन कैन नॉट इंक्लूड द कार्बन ऑफ द CHO, द सफिक्स कार्बल्डिहाइड इज यूज्ड। जब साइक्लिक कंपाउंड के केस में, जब चूँकि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में, साइक्लिक कंपाउंड में ये हमेशा चेन के बाहर हो जाएगा, तो चेन के बाहर जब कंडीशन बनती है तो उस केस में इसको हम लोग कार्बल्डिहाइड के रूप में नेमिंग करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। तो इस तरह से हम लोग फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी के बेस पर नंबरिंग करते हुए हम लोग फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स को नेमिंग करते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमको प्रायोरिटी टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, कि जब तक प्रायोरिटी टेबल याद नहीं होगी हमें पता ही नहीं होगा कि फंक्शनल ग्रुप को हमको कब किसको नंबर 1 पोजीशन देनी है। उसमें साथ साथ सफिक्स और प्रेफिक्स भी याद होना चाहिए कि कब प्रेफिक्स यूज़ हो रहा है, यानी अगर प्रायोरिटी की पोजीशन कोई और फंक्शनल ग्रुप ले रहा है तो ये फिर जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स क्या है, उसका प्रेफिक्स क्या है, ये सब जब तक याद नहीं होगा तो ये चीज़ें समझने में थोड़ा प्रॉब्लम करेंगी। तो सबसे पहले आपको प्रेफिक्स और सफिक्स का जो है उसको याद कर लीजिए। उसके अलावा साथ साथ फंक्शन ग्रुप की क्या प्रायोरिटी है वो याद हो जाए तो बाकी सारी चीज़ें सिंपल हैं, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ढूंढना, फिर लोएस्ट नंबरिंग करना, वो सारे पुराने ही रूल्स पे सब कुछ चलता है। बस प्रायोरिटी का क्रम, किसको प्रायोरिटी देनी है पहले नंबर पे, किसको दूसरे नंबर पे, ये चीज़ जानना फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है। आई होप यू विल डू वेल by studying the priority table. Thank you.